हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अगला है आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी वो कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है क्रिस गेल। उन्होंने आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये 11 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती है। उसी के सम्मान में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है भारत। कौन सा? भारत पहला देश है जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाता है। अगला संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया। किसे नामित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? वो है नोरा अल मातरोसी। नोरा अल मातरोसी को नामित किया गया है। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ। तो ये कब मनाएगी? कब आई थी? ये आई थी 13 अप्रैल 2021 को आई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार को 102 वर्ष हो गए हैं 13 अप्रैल 2021 को। यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अंग्रेज ऑफिसर थे जनरल डायर। उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे। लगभग 400 लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ये रोलिंग एक्ट के विरोध में वहां सभा कर रहे थे। ये जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का उसके पास में है जलियांवाला बाग, उसमें। पिछला हमारा प्रश्न था वो था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पे पहुंच गया? तो वो है 131वें स्थान पे पहुंच गया है। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया है वो दिया है देवीलाल बगड़िया ने। आज का हमारा प्रश्न है वो है जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है जापान का एक पूर्व प्रधानमंत्री है जिसने भारत सरकार ने सम्मानित किया था पद्म विभूषण से। तो वो बताना है कौन सा प्रधानमंत्री है। आज का हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको हम बेसिक से और ट्रिक से दोनों से करेंगे। ठीक है ना। पहले हम देखते हैं बेसिक से। ये बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग में उसी संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने के पश्चात बनी संख्या अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। यानी ज्यादा से ज्यादा उस संख्या से किससे भाग जा रहा है ये देखना आपको। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या होती है वो 10x + y के रूप में होती है। अगर इसके अंकों को पलटते हैं तो ये कितनी आएगी? 10y + x। ये आ गई। अब बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर। तो इनके भी वर्ग कर दो और इनका भी वर्ग कर दो और इनका अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? तो ये तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 100x² यानी a² + b² यानी y² + 2xy। 2 को 10 से गुणा करूंगा 20xy। तो ये आ गया 20xy। ठीक है, माइनस है तो अगले को कोष्टक में ले लेता हूं। ये भी क्या है? a + b का होल स्क्वायर। तो 10y का स्क्वायर हो गया 100y² + b² यानी x² + 2ab यानी 2 को 10 से गुणा करूंगा 20xy। आ गया। अब देखो एक बात, ये माइनस है तो निशान चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहीं से निशान चेंज कर लेता हूं। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का हो गया तो ये तो 6 में कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, 100x² में से मैं अगर x² घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 99x²। ठीक है। और देखो प्लस के y² है और माइनस के 100y² है तो कितने बचेंगे? माइनस के 99y²। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 99 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ गया? x² - y²। ठीक है। तो ये किससे विभाजित होगी? 99 से विभाजित होगी क्योंकि उसके मल्टीपल में कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरा तरीका, आप 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या मान लो और उसमें अधिकतम भाग जाएगा, उत्तर आ जाएंगे। तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। इसका स्क्वायर करो और उनके अंकों को पलटो तो 10 का उल्टा कितना होगा? 0। इसका स्क्वायर करो।
तो कितना आ गया 100 में से अगर मैं एक घटाऊंगा तो कितना आएगा 99, मतलब किससे विभाजित होगी 99 से विभाजित होगी। ये दूसरा इसका तरीका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा एक हौज में समान गति से पानी भरा जा रहा है, समान गति से पानी आ रहा है, ठीक है। अब देखो 5 मिनट पहले उसमें 91 लीटर पानी था, 5 मिनट पहले 91 लीटर पानी था, ठीक है। ऐसा मानो कि ये कोई टंकी है बनने का, ये वर्तमान समय है, ठीक है, वर्तमान। अब देखो इससे 5 मिनट पहले उसमें कितना पानी था, 5 मिनट पहले उसमें 91 लीटर पानी था, ठीक है। फिर बोल रहा है तथा 11 मिनट बाद में, अब से 11 मिनट बाद में कितना पानी है, 139 लीटर पानी है। कितना पानी है, 139 लीटर पानी है, ठीक है। तो वर्तमान में उसमें कितना लीटर पानी है, वर्तमान में यहाँ कितना है, ठीक है। देखो 5 मिनट पहले और 11 मिनट बाद में, तो मिनटों का अंतर कितना आ गया 16। 16 मिनट में पानी कितना भर गया, पहले 91 था, अब तो 139। तो अगर मैं 139 से 91 घटाऊं तो कितना आएगा 48। तो इसका मतलब 16 मिनट में पानी भर रहा है 48 लीटर। तो एक मिनट में कितना भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है। कितना भर रहा है, 3 लीटर। अब बोल रहा है कि अब टंकी में पानी कितना है, तो 91 5 मिनट पहले था, 91 था 5 मिनट पहले, ठीक है। अब एक मिनट में कितना पानी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 5 में कितना आएगा, 15 लीटर पानी और आ जाएगा। तो मैं 91 में कितना जोड़ दूं, 15 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 106 लीटर। मतलब वर्तमान में टंकी में कितना पानी है, 106 लीटर है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला है, ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। यह बोल रहा है दो स्थानों के लिए एक वयस्क पुरुष का जितना टिकट मूल्य है उसका आधा मूल्य है वो 7 वर्ष के बच्चे का। यानी कोई भी स्थान है उनके बीच में जितना भी वयस्क आदमी का जो किराया लग रहा है उससे आधा बच्चे का लग रहा है, ठीक है। लेकिन बर्थ आरक्षण शुल्क दोनों के लिए समान है, ठीक है। यानी जो आरक्षण शुल्क है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो ऐसा मानो कि आरक्षण शुल्क है वो मान लो आप कितना अक्स मान लो, और जो पुरुष है उसकी टिकट मान लो आप कितनी वाई। तो बच्चे की टिकट कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी वाई बटे 2, ठीक है। क्यों, आधी टिकट लग रही है उसकी। अब देखो आगे बोल रहा है यदि पुरुष के एक टिकट तथा बच्चे की एक टिकट का आरक्षण सहित कुल मूल्य क्रम से कितना है 310। तो मेल का तो कितना है, देखो आरक्षण शुल्क कितना लग रहा है, अक्स लग रहा है, और टिकट का मूल्य वाई लिख रहा है, इन दोनों को जोड़ के 310 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे को कितने लग रहे हैं, देखो आरक्षण शुल्क तो समान ही है, अक्स ही लग रहा है, लेकिन टिकट आधी लग रही है, तो वाई बटा 2 बराबर कितना लग रहा है 170 रुपए। कितना, 170। वो जरा आरक्षण शुल्क बताओ, मतलब अक्स का मान बताओ, ठीक है। तो इस समीकरण में हमें अक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वाई को इक्वल करके घटा देंगे। तो इसका तरीका यह है कि इन दोनों को हम 2 से गुणा कर दें, पूरी समीकरण को, क्यों ये 2 हट जाए यहाँ वाला, ठीक है। तो इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा 2x प्लस वाई बराबर आ गया 340, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर कितना दिया हमें 310 दिया। अब इसको घटा देता हूँ, घटाऊंगा तो देखो निशान चेंज कर दूंगा। तो देखो आप मुझे बताओ, वाई से वाई घटाएं 0, 2x से x घटाएं, x बराबर कितना आ गया 30। मतलब वो आरक्षण शुल्क कितना है 30 रुपए है। कितना है 30 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। कल मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए थे, इसके लिए क्षमा, ये ऑप्शन से बेटर तरीके से होगा, अन्यथा आप उलझ जाओगे, ठीक है। ये बोल रहा एक संख्या के संख्या 40 के वर्ग, सॉरी 44 के वर्ग, तो 44 का वर्ग है वो कितना होता है 1936 होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है से बड़ी, इससे बड़ी होनी चाहिए तथा 45 के वर्ग, तो 45 का वर्ग कितना होता है हमारा, ये हो गया 20-25 से छोटी। मतलब एक संख्या ऐसी है जो 44 का स्क्वायर यानी 1936 से तो बड़ी है और 2025 से छोटी है। यदि उस संख्या का एक गुणनखंड 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग यानी 36, मतलब उसमें संख्या में बीच में ऐसी संख्या उसमें 36 का भी भाग जाना चाहिए, तथा वह 5 का गुणज भी है, मतलब उसमें 5 का गुणज भी है, मतलब उसके गुणा में 5 भी है, ठीक है। तो वो संख्या बतानी है हमें, ठीक है। तो अब देखो इसका अगर हम निकालें वैसे तो देखो 36 का गुणज होना चाहिए और 5 का गुणज, तो इनका दोनों का तो गुणा में आनी चाहिए, मतलब 36 5 180, तो गुणा में आनी चाहिए, तो वो 180 का मल्टीपल होगी। अब देखो पहली 180 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। दूसरी 180 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। देखो लास्ट की 180 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। ये देखो है ना 11 को अगर 11 से गुणा करूं तो मैं 198 आता है 18 को, तो ये देखो मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी 1980 होगी।
वो संख्या कितनी होगी 1980। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वैसे लेंथी, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इससे ही करें तो ऑप्शन से थोड़ा आराम मिलेगा। अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है हरि प्रसाद ने परीक्षा में 80% पर्सन सही किए। ठीक है, 80% पर्सन सही किए, उसमें 41 में से 37% सही किए। ठीक है, मतलब कुल एक तरफ लिख लेते हैं कुल और एक तरफ लिख लेते हैं हम सही। अब देखो कुल कितने यहाँ पर्सन थे 41, उसमें से उसने 37 सही किए। ठीक है, और वैसे टोटल का वो 80% कर रहा है परसेंट के मामले में। उसके बाद वो प्रत्येक 8% पर 5% हल सही पाया गया। फिर उसके बाद में यानी 41% के बाद में क्या हुआ कि वो 8% कर रहा है और प्रत्येक 8 पर उसके 5 सही हो रहे हैं, 8 पे 5 सही हो रहे हैं। अब ये कितना मल्टीपल चलेगा पता नहीं है भाई, 16 पे 10 सही हो गए, ठीक है, 24 पे 15 सही होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो कितना गुणज हमें पता नहीं, तो उसने ऐसा मानो कि उसने कुल 8 अक्ष थे, उसमें से उसने 5 अक्ष सही गए। कितने गए? 5 अक्ष। अब इसके गुणा में चल रहा है, ये तो मल्टीपल ही आ गया 8 को और का 8 का और 5 का। ठीक है ना, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो टोटल कितने हमारे पास 41 प्लस 8x, ये है ना, और उसमें से सही कितने कर दिया उसने 37 प्लस 5x, लेकिन टोटल का उसने 80% सही किया, तो इसका 80% यानी 80/100 बराबर ये आ गया सही का। ठीक है, समझ में आया? अब इसको काट दो 4 और 5। ठीक है, मैं इसको हल कर लेता हूँ। 4 और 5 देखो, तो मैं 41 को 4 से गुणा करूंगा और 5 से भाग दूंगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा? हाँ बताओ। देखो इसको तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ये आ गया हमारा 37 प्लस 5x, तो इसको गुणा करूंगा तो ये आएगा हमारा, सीधी सी बात है, ये 4 तो 8, तो ये आ गया हमारा, इसको गुणा करना पड़ेगा भाई, तो ये आ गया 41 गुणा 4 और बटे 5। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 और सॉरी 4 और 16, 164 बटे 5। इसका डबल करो तो कितना आएगा 100, ये आ गया 16 दूनी 32 यानी 100 यानी 32.8, ये आ गया 32.8 प्लस इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 8 चौक 32, 32 का 64 यानी 6.4x। ठीक है, अब देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में और ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो इधर कितना है 1.4x बराबर कितना आ गया हमारा, इसको देखूंगा तो मैं आ गया 4.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल 14 42 यानी x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, तो उसने कितने पर्सन पूछे गए थे ये बताना है, तो पर्सन देखो ये पूछे गए थे, तो इसमें हम क्या कर देते हैं मान रख देते हैं, तो कितना आएगा 41 प्लस 8 गुणा 3, 8 की 24, तो 41 प्लस 24 कितना हो गया 5 और 6 65। तो उसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 65 क्वेश्चन पूछे गए थे हरिप्रसाद को। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 22,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको बताना है। नेक्स्ट है 12,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। नेक्स्ट है 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की शर्त 4 माही हो। अगला, कौन सी राशि 3 वर्षों में 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 हो जाएगी। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 16,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 18,522 हो जाएगी, आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।